Hello students, welcome in today's video. So, how are you all? I hope you all are doing good. Yes, तो बच्चों आज हम इस वीडियो में क्या बात करने आए हैं? आज हम इस वीडियो में बात करने आए हैं वर्क की एंड एनर्जी की। वर्क एंड एनर्जी की बात करने आए हैं। हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं वर्क से। हमें स्कूल का वर्क रहता है, हमें घर का वर्क रहता है, हमें बहुत सारा वर्क करना होता है ना। तो वर्क हम वहाँ भी हमें करने की ज़रूरत है। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो भी यही है, वो भी वर्क के बारे में ही बता रहा है, लेकिन वो वर्क और इस वर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल में सीखेंगे कि क्या है वर्क और क्या है एनर्जी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने वर्क को करने की एफिशिएंसी को बढ़ा दोगे, आप उसको बहुत अच्छे से करने लगोगे और आपका एनर्जी लेवल भी हाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वर्क एंड एनर्जी की। क्या आप सब तैयार हैं वर्क एंड एनर्जी के लिए? यस, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार रहना है। आप अपने डेली लाइफ में जो भी वर्क करते हैं, आज हम जो बात कर रहे हैं, जिस वर्क की हम बात कर रहे हैं वो उससे रिलेट भी करता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुम लोगों को सीखना है कि व्हाट इज वर्क, वर्क क्या है। अब देख लीजिए, इन अंकल को देख लीजिए, ये भी वर्क कर रहे हैं। इनको देख लीजिए, ये बैठे हैं, इस पे ये भी वर्क कर रहे हैं। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो वर्क तो करना पड़ेगा। तो आपको वर्क जरूर करना चाहिए। वर्क आपका आपके लाइफ में, आपके स्कूल लाइफ में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल आपकी सक्सेस के लिए। चलो, तो अब आज बात करते हैं इस चैप्टर की। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना बच्चों। रेडी, सब बढ़िया तरीके से। चलिए देखते हैं वर्क एंड एनर्जी। देखिएगा वर्क एंड एनर्जी क्या है। आप अपनी डेली लाइफ में क्या देखते हैं बच्चों? आप वर्क किसको बोलते हैं? वर्क आप बोलते हैं कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप चल रहे हैं, ठीक है, आप कुछ लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप कर रहे हैं, तो ये सब फिजिकल एक्टिविटीज डेली लाइफ में हम इनको वर्क बोलते हैं। ऐसे ही तो होता है, इन्हीं को तो वर्क बोलते हैं ना। अच्छा, और कुछ मेंटल एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं, मेंटल एक्टिविटी से मतलब हम मोबाइल चला रहे हैं, हम कंप्यूटर चला रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हमने आज बहुत सारा काम किया, हम बहुत ज्यादा थक गए क्योंकि आज हमने बहुत काम किया। तो जनरल मीनिंग में अगर हम बात करें तो व्हाट इज वर्क? वर्क इज सिंपली एक्टिविटी। कैसी एक्टिविटी? फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, या फिर कैसी एक्टिविटी हो सकती है, या फिर हो सकती है हमारी मेंटल एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये हमारा, ये देखिए, ये अंकल बैठे हुए आराम से काम कर रहे हैं, लेकिन ये बैठे हुए हैं फिर भी ये वर्क कर रहे हैं, है ना। ये वर्क कर रहे हैं, ये भैया भी वर्क कर रहे हैं, देखो इनको, ये भी वर्क कर रहे हैं, ये अपनी फिजिकल फिटनेस सुधारने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो सब कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। चलिए, तो ये तो था जनरल मीनिंग ऑफ वर्क। लेकिन वर्क क्या फिजिक्स में ऐसे ही डिफाइन होता है? नहीं भैया, वर्क की डेफिनेशन और भी कुछ कहती है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। चलिए तो देखें बच्चों क्या होती है। चलिए रेडी हो जाइए और देखिए व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्क इन फिजिक्स। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों क्या है, इफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर क्या हो जाए, फोर्स लगे, है ना, एंड इट डिस्प्लेसेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। अगर हमने किसी बॉडी पे क्या लगाई है, फोर्स लगाई है, और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वहां वर्क हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं बोलूं ये एक ब्लॉक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। चलो इस पे फोर्स लगती है F, मैं इसे फोर्स लगाता हूं, है ना, और ये ब्लॉक यहां पहुंच जाता है ना, डिस्प्लेस हो जाता है। कितना डिस्प्लेस हो जाता है? ये डी डिस्प्लेस हो गया, है ना। तो अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा यहां पे हुआ है वर्क, ठीक है ना। तो जनरली फिजिक्स में वर्क कब बोला जाएगा? अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, है ना, और वो चलनी शुरू कर दे, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो मैं बोलूंगा कि इस फोर्स ने वर्क किया है। समझ गए हैं? ये है जनरली वर्क, है ना, समझ रहे हैं। तो इसको वर्क बोलते हैं फिजिक्स की टर्म में, ठीक है ना। जैसे मैं बात कर रहा था, जनरल लाइफ में हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क होना चाहिए, लेकिन नहीं, फिजिक्स बोलती है कि वो आदमी जो कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो एक ही जगह बैठा है ना, और एक ही जगह पे टाइप कर रहा है बस, तो वो वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें कोई मोशन नहीं आया है। जब बॉडी मूव कर जाए, डिस्प्लेस हो जाए एक जगह से दूसरी जगह, देन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वी सेड दैट देयर इज अ वर्क डन। वहां क्या हुआ है? वर्क हुआ है। समझ गए हैं वर्क कब होता है? मैं आपसे बात करता हूं, थोड़ा सा वो डिटेल में लेके चलता हूं। मैं बोलता हूं एक
कूली है ना, या एक लेबर है, उसने तसला रखा हुआ है सिर पे, है ना, और वो उसको लेके ऐसे खड़ा है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, तो वो कहेगा कि मैंने बहुत सारा वर्क किया, मैं बहुत देर से ऐसे खड़ा हूं, लेकिन एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स उसने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि वो डिस्प्लेस नहीं हुआ ना अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया। सिमिलरली मैं बात करता हूं, एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो खड़े हैं, एक सूटकेस हाथ में लेके खड़े हैं, और वो उनको किसी का वेट कर रहे हैं, खड़े, बहुत टाइम हो गया, ठीक है, और बहुत टाइम हो गया, अब वे बोलते हैं क्योंकि मैं बहुत देर से यहां पे खड़ा हूं, मैं जब से वर्क कर रहा हूं। उनकी टर्म में उन्होंने वर्क किया है, पर फिजिक्स की टर्म में उन्होंने वर्क किया क्या? नहीं, कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि वे डिस्प्लेस नहीं हुए। अगर वे चलते तो मैं बोलता कि वर्क हुआ है, लेकिन अगर वे एक ही जगह खड़े तो कोई भी वर्क नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? ये चीज समझनी है। तो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स जब कोई बॉडी मोशन में आ जाए, डिस्प्लेस हो जाए, जब उस पर फोर्स लगती है, तो मैं बोलता हूं कि वहां पे क्या हुआ है, वहां पे वर्क हुआ है। समझ गए ना? आ गया ना समझ में क्या होता है, किस तरह से होता है? चलो आगे बढ़े, देखें कुछ और चीजें। चलो देखते हैं। ये भैया वर्क कर रहे हैं, स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, है ना, ये वर्क कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, समझ रहे हैं? तो यहां पे वर्क हुआ है। चलिए ये देखिए, ओहो हो कितनी मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस के लिए ये भैया लगे हुए हैं, है ना, और ये भी देख रहे हैं इनको कि भाई ये फिजिकल फिटनेस कितनी अच्छी बनाएंगे, है ना। इन्होंने वजन उठाया हुआ है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, वर्क, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी चीज को, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान है ना। चलो बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये वर्क, हमने ये तो सीख लिया कि जब बॉडी डिस्प्लेस होती है, जब उस पर फोर्स लगती है, डिस्प्लेस होती है, तो मैं बोलता हूं क्या हुआ है, वर्क हुआ है। चलिए फिजिक्स में वर्क हुआ कितना है, काउंटिंग में कितना है, कितनी वैल्यू का है, कितने मैग्नीट्यूड का है, वो चीज भी सीख लेते हैं। वर्क डन जी इज न्यूमेरिकली इक्वल, किसके इक्वल, टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब क्या है, मतलब बताता हूं आपको क्या है। ये वर्क है, वर्क क्या होता है, फोर्स लगाई, दिख रहे हैं, ये ब्लॉक है एक, है ना, ये ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगाई, और ये ब्लॉक डिस्प्लेस होके यहां चला गया। कितनी डिस्टेंस पे, मैंने कहा जी एस डिस्टेंस पे चला गया। तो कितना वर्क हुआ है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। वर्क का फॉर्मूला याद रहेगा क्या है, जब बॉडी डिस्प्लेस हो गई एक जगह से दूसरी जगह पे, तो मैं बोलूंगा क्या हुआ है, वर्क हुआ है, एंड दिस वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ गए हैं? चलिए, तो इस तरीके से आपको वर्क को सीखना है, ठीक है, और धीरे धीरे अपने टॉपिक को बहुत बढ़िया करना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे लेके चलते हैं। लो जी, लो भैया, क्या आ गए, कुछ रिमेंबर पॉइंट आ गए, ठीक है ना, रिमेंबर पॉइंट आ गए कुछ। चलो देखें क्या है रिमेंबर पॉइंट, चलो देखते हैं। फर्स्ट वन इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भैया, ये है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब वर्क को सिर्फ आप इसकी वैल्यू को बता सकते हैं कि भाई इतना वर्क हुआ है ना, 10 जूल का वर्क हुआ है, 20 जूल का वर्क हुआ है, 50 जूल का वर्क हुआ है, लेकिन आप डायरेक्शन नहीं बता सकते। आपने ये नहीं बोलोगे कि आपने 10 जूल वर्क इस डायरेक्शन में किया, आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे। 20 जूल इस डायरेक्शन में किया, कभी ऐसा नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे, अरे आप बोलोगे सिंपली कि आपने 10 जूल वर्क किया, आपने 30 जूल वर्क किया, सिर्फ वैल्यू बताओगे आप। तो ऐसी क्वांटिटीज जो होती हैं उनको आप स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। चलो जी, बढ़िया बात है, ये भी आपकी बात मान ली। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, कैसे मेजर करें वर्क को, कितना वर्क हुआ है, तो ये वर्क मेजर होता है जूल में। जैसे मास मेजर करते हैं केजी में, फोर्स मेजर करते हैं न्यूटन में, है ना। सिमिलरली आप टाइम मेजर करते हैं सेकंड्स में, सिमिलरली वर्क किस में मेजर करते हैं, जूल में। समझ गए हैं, ये है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको चीजों को सीखना है बच्चों, है ना। तो आई होप आप छोटी छोटी सी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अपने बेसिक्स को बहुत मजबूत करना है, ठीक है, डरना नहीं है, करते जाना है, बेसिक चीजें सीखते जाना है। फिजिक्स आपके लिए एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आगे चलने पर होने वाला है। आप चीजों को सीखते जाइए, बढ़ते जाइए, करते जाइए। चलिए तो आपको लेके चलता हूं आगे, चलें, चलो देखते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। कितना वर्क हुआ है, 1 जूल हुआ है। कब, इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी बाय 1 मीटर। आपसे बोल रहे हैं कि 1 जूल क्या है, तो पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय 1 जूल। तो ये वो वर्क है जो हुआ है किस चीज के लिए, जिस बॉडी में आपने कितना फोर्स लगाया था, 1 न्यूटन का, और वो बॉडी कितनी डिस्प्लेस हो गई थी, 1 मीटर की। तो मैं बोलूंगा कितना वर्क हुआ है, कितना वर्क हुआ है जी, मैं बोलूंगा 1 जूल वर्क हुआ है। समझ रहे हैं, एक बॉडी है,
1 kg की, और आपने इसको इस पे फोर्स लगाया है 1 न्यूटन का, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो 1 मीटर का आया है, तो जो वर्क बनेगा उसे आप क्या बोल देते हैं, 1 जूल। समझ गए, है ना बेसिक सी बात। चलो जब आप ये बात समझ गए है ना, चलो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूं, है ना, सीखते जाओ, है ना, बहुत आसान है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लो जी, अजी क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, नोट दे दिया एक, क्या दिया है नोट में, देख ले क्या दिया है, कंडीशन फॉर ए फोर्स। फोर्स की क्या कंडीशन, टू डू वर्क, वर्क कराने के लिए फोर्स की कुछ शर्त हैं। मैंने बोला क्या शर्त हैं, इज दैट इट प्रोड्यूसेस मोशन इन एन ऑब्जेक्ट। सपोज करिए ये देख रहे हैं ये अंकल कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं इसको दीवार को धकेलने में, जब से लगे हुए हैं, बहुत टाइम हो गया इनको लगे हुए, लेकिन क्या हुआ, दीवार अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुई। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने बहुत वर्क किया, मैं सुबह से लगा हुआ हूं, इस पे फोर्स लगा रहा हूं, जब से सुबह से मैंने बहुत काम किया है, और सबको बता रहे हैं। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप फिजिक्स को पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे कि आप गलत हैं, आप इसको बोलेंगे कि आप तो गलत हो। क्यों गलत हो, क्योंकि कंडीशन क्या है, वर्क का फॉर्मूला बताया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ले आए, इसको चला दे, तब मैं बोलता हूं कि वर्क हुआ है। तो कंडीशन क्या है कि किसी फोर्स ने वर्क किया है, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाए। इस केस में बॉल कहीं नहीं जा रही, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, तो वर्क कितना हुआ है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, फोर्स लगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट आए, देन वी विल से दैट वर्क इज डन। समझ गए हैं, तो ये बात आपको समझनी थी। कंडीशन समझ में आई ना वर्क करने की, फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट आ जाए उसमें, तब बोलूंगा मैं कि वर्क हुआ है। बहुत बढ़िया बात। लो जी, ये आंटी खड़ी हैं, बड़ी मेहनत कर रही हैं, खड़ी हैं बहुत देर से खड़ी हैं, और अपनी पेमेंट मांग रही हैं कि मैंने इतना वर्क किया है, मैं जब से जो है जितना सामान है वो सब मैं लेके अपने सर पे खड़ी हूं। लेकिन फिजिक्स की टर्म में उन्होंने कोई वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया उन्होंने वर्क, उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आंटी कहीं गई नहीं है, ये वहीं की वहीं खड़ी हैं, है ना। अगर ये वहीं की वहीं खड़ी है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। वर्क कितना हुआ, 0 भैया, 0 हुआ। समझ गए, तो यहां इन्होंने कोई वर्क नहीं किया, तो इनको अभी कोई पेमेंट नहीं दे सकते। समझ रहे हैं, फिजिक्स की टर्म में नहीं दे सकते हैं। चलो अब देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज हो रही है। ओहो हो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ओब्लिकली। ओब्लिकली समझते हैं, चलो मैं आपको क्लियर करता हूं बच्चों। देखिए, आपके पास ये बॉडी थी, आपने इस पे फोर्स लगाया ऐसे सीधा सीधा, और ये चल पड़ी आगे की तरफ को, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बेसिक सी बात हो गई। लेकिन अगर फोर्स आपने सीधा सीधा नहीं लगाया, जैसे कि आप देखते हैं ना, छोटे से बच्चे को देखा है, देखो ये बच्चा खड़ा है ना, और ये क्या कर रहा है, इस गाड़ी को ऐसे खींच रहा है, देखो ऐसे 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 धागे से ऐसे खींच रहा है। देखा है ना, बच्चे छोटे छोटे से चलाते हैं, आप तो नहीं चलाते हैं ना गाड़ी ऐसे वाली, है ना। देखो ये ऐसे चला रहे हैं, और इसमें डिस्प्लेसमेंट बच्चों आगे की तरफ हो रहा है ना, ये आगे की तरफ को भागा जा रहा है। समझ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इधर को है, और धागे से आप गाड़ी को ऐसे खींच रहे हैं, है ना। तो एक्चुअल में क्या ये फोर्स इसमें डिस्प्लेसमेंट ला रहा है, हाँ लेके तो आ रहा है, लेकिन क्या ये सारा फोर्स लेके आ रहा है डिस्प्लेसमेंट इसमें, इसे आगे जो चला रहा है, नहीं। फोर्स का कोई छोटा सा कंपोनेंट है किधर, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, जो कि इसमें क्या ला रहा है, जो कि इसमें डिस्प्लेसमेंट लेके आ रहा है। समझ रहे हैं, फोर्स का एक हिस्सा, फोर्स का एक इफेक्ट जो किधर है, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, वो इसके अंदर क्या लेके आया है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टली क्या लेके आया है, फोर्स का इफेक्ट लेके आया है, जिसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। तो अगर फोर्स ओब्लिकली लगती है, ओब्लिकली मतलब कुछ सर्टेन एंगल पे लगती है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, गाड़ी आगे की तरफ को जा रही है, तो इस सारे फोर्स ने वर्क नहीं कराया। फोर्स का कुछ कंपोनेंट है जो ऐसे एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली ऐसे एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से यहां पे क्या हुआ है, यहां पे उसकी वजह से ही यहां पे वर्क हुआ है। समझ गए हैं। देखिए, ये थीटा एंगल है बच्चों, ये कितना एंगल है, थीटा। ये भैया जो हैं ये खींच रहे हैं इसको, गाड़ी को, समझ रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। ये देख लो, ये गाड़ी चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, है ना, ये ऐसे, तो क्या हो रहा है, ये फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, और गाड़ी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है ना। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है, सारा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है क्या इसको डिस्प्लेस कराने के लिए, नहीं। फोर्स का एक हिस्सा जो किधर है, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर यहां पे फोर्स, है ना, फोर्स के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है।
अरे आ रहा है ना समझ में क्या बता रहे हैं। चलो जी, अब मैं आपसे बात करता हूं, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये भैया है एक गाड़ी, है ना, गाड़ी, चलो, और गाड़ी पे लग रही है फोर्स, ठीक है, और फोर्स जो लगी ना, इसकी वजह से इसमें आया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या इस फोर्स ने पूरे ने लेके आया? नहीं, फोर्स का वो कंपोनेंट, फोर्स का वो इफेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, याद रखो बेटा, वो होता है एफ कॉस थीटा। क्या है वो कंपोनेंट? फोर्स का वो इफेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। कौन है जो इधर को खींच रहा है? फोर्स का एक हिस्सा है, और उस हिस्से का क्या नाम है? एफ कॉस थीटा। इसी की वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट आया है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एफ इंटू डी होता है। कौन सा फोर्स है? जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लग रहा है, जो डिस्प्लेस करवा रहा है। क्या टोटल फोर्स है? नहीं, फोर्स का एक हिस्सा है। कौन सा? एफ कॉस थीटा, जो उसमें डिस्प्लेसमेंट ला रहा है। तो ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो, तो इसको मैं एफ डी कॉस थीटा ऐसे लिख देता हूं। तो दिस इज द फोर्स, याद रहेगा, फोर्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, W इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। याद रखिए, फोर्स कब लगती है किसी चीज पे, और सॉरी, वर्क कब होता है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो वर्क तब होता है जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आए, और डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए फोर्स भी आपकी उसी लाइन पे लग रही हो, इसी लाइन पे, है ना, ऐसे लग रही हो, है ना, इसी लाइन पे। तो आपके पास अगर फोर्स ऐसे थी, तो फोर्स का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो डिस्प्लेसमेंट की लाइन के अलोंग है, इस लाइन पे है ना, और वो है एफ कॉस थीटा। तो वर्क का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। समझ गए हैं? अगर फोर्स कैसे लग रही हो, कुछ एंगल पे लग रही हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल पे लग रही हो, तो फोर्स का एक हिस्सा है जो वर्क कराएगा, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। वर्क वही कंपोनेंट कराता है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, चाहे इस लाइन पे किधर भी हो, लेकिन इस लाइन पे ही हो। समझ गए हैं? चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ और बात। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए बच्चों, मैं आपसे क्लियर करता हूं एक बात। जब मैं कहता हूं कि वर्क हुआ है ना, तो आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन पता है क्या है? क्वेश्चन ये है कि किसने वर्क कराया, कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूं जिसके लिए मैं वर्क निकाल रहा हूं, है ना। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं, चलो देखते हैं। देखिए, ये आगे डिस्प्लेस हो रहे हैं इधर को, है ना, ये भैया कहां जा रहे हैं? आगे की तरफ को जा रहे हैं, है ना। अगर मैं बात करूं वर्क डन, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वर्क डन जो आप पूछ रहे हो सर, वो कौन से फोर्स के लिए पूछ रहे हो। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, इसके वेट की बात करूं, वो किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। ये कौन सा फोर्स बताया मैंने? ये फोर्स है आपका वेट वाला फोर्स, है ना, वेट का फोर्स है ये। इसकी मैं इसको एफ जी लिख देता हूं, एफ जी फॉर वेट, है ना, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके थ्रू कितना वर्क हुआ है? देखो, फॉर्मूला क्या है? वर्क इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। अभी बनाया था ना फॉर्मूला, है ना। फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, कितना एंगल है? 90 एंगल है। कितना एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? 90। तो एफ डी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू जिसको नहीं पता है याद रखनी है। अजी लो, याद रखो, क्या है? कॉस 90 होता है 0। कितना होता है? 0। समझ गए? चलो, ये 0 हो गया तो वर्क कितना हो गया? अरे वर्क भी तो 0 हो गया, है कि नहीं? समझ गए क्यों आया वर्क 0? समझ गए ना क्यों हुआ है? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल पे हैं? 90 पे हैं। तो वर्क 0 कौन सी फोर्स का हुआ है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ का वेट है, उसकी वजह से जो वर्क हुआ है वो 0 है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी और फोर्स की, जो मैं पैरों से लगा रहा हूं, मान लीजिए मैं आगे की तरफ को बढ़ रहा हूं, है ना। चलिए, तो कितना फोर्स लगाया मैंने आगे की तरफ? मैंने कहा फोर्स मैंने एफ लगाया आगे की तरफ चलने के लिए। मैंने सपोज कर लो मैं आगे की तरफ चल रहा हूं, मैंने फोर्स एफ लगाया है ना। और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? मेरा डिस्प्लेसमेंट है डी, आगे की तरफ जा रहा था ना। तो भैया यहां पे वर्क कितना हो जाएगा? इस केस में वर्क 0 नहीं होगा, ये क्या होगा? एफ डी। देखो, फोर्स भी इधर को ही है, मैं चल भी इधर को ही रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट भी उधर को ही है। फोर्स भी इधर को और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को, तो कितना एंगल? 0। ऐसी सिचुएशन में एंगल कितना हो जाता है? 0। दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। चलो, तो यहां कितना हो जाएगा? कोस 0। और कोस 0 की वैल्यू याद रखनी है आपको, क्या होती है बच्चों? कोस 0 होता है 1। कोस 0 क्या होता है? कोस 0 होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा? एफ डी कोस 0। कोस 0 1 है तो एफ डी। तो वर्क कितना आया? एफ डी।
तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, क्या बात बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्क डन जो आप निकाल रहे हैं कौन सी फोर्स के लिए निकाल रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट आगे, कितना एंगल 90, आपने फॉर्मूला लगाया तो वर्क 0 आया। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, बट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, आप फोर्स किधर लगा रहे हैं चलने के लिए, उधर को, डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, उधर को, तो कितना एंगल है 0, तो वर्क देखा कितना आया एफ डी cos 0, cos 0 1 होता है, वर्क आया एफ डी, तो यहां वर्क 0 नहीं हुआ। समझ रहे हैं? तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि जब वर्क निकालते हैं आप कौन सी फोर्स के लिए बात कर रहे हैं। यहां वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, लेकिन वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज नॉट 0। समझ गए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, आपको ये बात समझ में आ गई, और मुझे पता है जब आप इस बात को समझ गए हैं तो आप अब अपनी एक नई एनर्जी पे पहुंच गए हैं। अब आपको आगे और मजा आने वाला है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो, अरे बड़ा कंफ्यूजिंग आदमी है, बड़ा दिक्कत में खड़ा है, सामान ढो रहा है, सामान को एक जगह से दूसरे जगह फेंकने की कोशिश कर रहा है। चलो, इसको इस भैया ने वर्क कितना किया, टेंशन में तो बहुत है, वर्क बहुत ज्यादा किया है, लेकिन फिजिक्स की टर्म में वर्क डन की बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए इन्होंने कितना वर्क किया। चलो देखते हैं। वेट कहां एक्ट कर रहा है इस ब्लॉक का, नीचे की तरफ। फोर्स कहां लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी फोर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगती है, नीचे की तरफ। ये भैया जा कहां रहे हैं, आगे की तरफ। चलो, फॉर्मूला क्या है वर्क का, एफ डी कॉस थीटा, ऐसा ही तो है। तो कितना एंगल है 90, तो एफ डी कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, तो वर्क इक्वल्स टू हो जाएगा एफ डी इंटू 0। तो आई एम सॉरी भैया, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स की टर्म में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो वर्क किया है वो कितना है 0 है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इनका 0 है। लेकिन अप्लाइड फोर्स कहां जाना चाह रहे हैं भैया, फोर्स तो आगे भी लगा रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं ना आगे की तरफ को, और डिस्प्लेस भी किधर हो रहे हैं भैया, उधर ही हो रहे हैं, है ना। चलो, इनके लिए चेक करते हैं। एफ डी कॉस 0, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एफ डी, तो पैसा तो बनता है, इन भैया का पैसा बनता है। क्यों बनता है कि भले ही ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू उन्होंने वर्क नहीं किया, पर इन्होंने अप्लाइड फोर्स के लिए तो वर्क किया। कितना किया, एफ डी, तो उसी के लिए गुस्सा हो रहे हैं, इन्हें पैसे चाहिए। ठीक है, मिल जाएंगे इन्हें पैसे। चलो आगे बढ़े। चलो, बहुत बढ़िया। देखिए, अब आती है बात, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क आर देयर। हमने वर्क तो सीख लिया, वर्क को हमने ये भी सीख लिया कि कौन कराता है, सीखा ना, कि कौन सी फोर्स है, वही किसी फोर्स के लिए वर्क 0 है, किसी फोर्स के लिए वर्क 0 नहीं है। चलो, अब सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क के कितने टाइप हैं। पॉजिटिव वर्क, देखिए भैया, आपने इधर से इस पे किक किया, बॉल पे फोर्स किधर लगाई, आपने इधर को लगाई, है ना, ऐसे किक किया, इससे पैर से किक किया, या फिर हाथ से ऐसे इसको आगे की तरफ को ऐसे ऐसे कर दिया, है ना। जब आपने ऐसा किया तो डिस्प्लेसमेंट किधर आया, इसमें इधर ही आया, है ना। अप्लाइड फोर्स किधर है, आगे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, आगे की तरफ। तो यहां पे वर्क कितना आया, ध्यान से सुनेंगे, एफ डी कॉस, कितना एंगल है यहां पे एफ और डी के बीच में 0, पैरेलल लाइंस, 0 एंगल, कितना हो गया वर्क, एफ डी। तो ऐसा वर्क पॉजिटिव वर्क है। कैसा वर्क है ये, पॉजिटिव वर्क है। समझ गए हैं, दिस इज पॉजिटिव वर्क। जब फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में आए, मैंने किसी चीज को ऐसे ऐसे इस तरफ से ऐसे ऐसे पुश किया, है ना, ऐसे किया, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही आया जिस तरफ मैंने फोर्स लगाई थी, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ पॉजिटिव वर्क। समझ गए हैं। तो यहां पे वर्क डन मैंने निकाला है, यहां फोर्स कौन सी ली है, अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स मैंने लगाई है, कि फोर्स मैंने खुद लगाई है। समझ रहे हैं। तो ये कैसा वर्क आया, पॉजिटिव वर्क। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव। ठीक, चलो अब सेकंड वन देखते हैं। लो जी, अब बात आ गई नेगेटिव वर्क की, है ना। देखें, चलो देखते हैं भैया क्या हुआ है यहां पे। देखो, आपने फोर्स लगाई थी आगे की तरफ, ये तो थी अप्लाइड फोर्स, लेकिन बच्चों जब ये ग्राउंड पे था तो एक पीछे की तरफ फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी फोर्स, फ्रिक्शन, जो उसे रोकती है चलने से। अप्लाइड फोर्स मैंने लगाई है, थोड़े टाइम बाद वो बॉल रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि एक फोर्स है जो पीछे खींच रही है। कौन है वो फ्रिक्शन है। वो क्या है, वो फ्रिक्शन है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वर्क डन बाय कौन सी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी भैया, अरे ये तो फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा हूं, है ना। लो जी भैया, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो
देखिए ना, डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, तो W इक्वल्स टू एफ डी। देखिए फोर्स आपका पीछे है, फ्रिक्शन फोर्स की बात चल रही है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन है पीछे, तो ये एंगल 180 होता है। सेम डायरेक्शन में 0, अपोजिट डायरेक्शन में 180, तो यहां पे cos 180। और याद रखिएगा cos 180, जिसको नहीं पता सुन लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, cos 180 होता है -1, तो एफ डी इंटू माइनस का 1, तो व्हाट इज वर्क, माइनस का एफ डी। तो ये कैसा वर्क आया है, निगेटिव वर्क आया है। कब होता है निगेटिव वर्क, जब आपने फोर्स पीछे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा था, बॉल जा कहां रही थी, आगे की तरफ, बॉल भागी जा रही है आगे की तरफ, फोर्स पीछे की तरफ लग रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो वर्क होगा वो कैसा होगा, वो निगेटिव होगा। समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीरो वर्क कब होता है। ठीक है, जीरो वर्क। देखिए मैं आपसे बात करता हूं कि भैया आपके पास ये लो, ये लो, ठीक है, और ये लो, ये खड़े हैं एक भैया और इन्होंने पकड़ा हुआ है एक सूटकेस और ये आगे की तरफ को जा रहे हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट इनका आगे की तरफ है, वेट कहाँ है इनका, नीचे की तरफ, है ना, एफ जी मान लेता हूं मैं वेट को। तो कितना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 90। तो ऐसी कंडीशन में कितना वर्क हुआ है, एफ डी कॉस 90, है ना, 90 एंगल है, कॉस 90 होता है 0, तो वर्क हुआ है 0। अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क कितना हुआ है, 0 हुआ है। अगर मैं फोर्स कौन सी ले रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहा हूं, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भैया आपने फोर्स चल कहां को रहे हैं, आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट भी आगे को है, तो कितना एंगल हो गया, W इक्वल्स टू एफ डी कोस 0, है ना। तो यहां पे कोस 0 होता है 1, तो एफ डी कितना आया है, एफ डी, तो यहां पे वर्क 0 नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन 0 किसके लिए होता है, अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग चीजें कंडीशन बन जाती हैं, समझ गए ना। जैसे यहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ये मान लीजिए आपकी अर्थ है ना, और यहां पे एक सैटेलाइट है जो इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रही है ना, ऐसे रोटेट कर रही है। तो ये ऐसे ही तो चल रही थी, ऐसे घूम के ऐसे निकल जाती, यहां होती तो ऐसे निकल जाती, यहां होती है सैटेलाइट तो ऐसे निकल जाती, ऐसी तो मोशन है, समझ रहे हैं। और इसको हमेशा एक फोर्स खींच के रखी हुई है, बांधे हुई है अपनी तरफ, अर्थ की तरफ, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी में सैटेलाइट में ऐसे है, सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, तो यहां कितना एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, जब ये इधर को डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स नीचे की तरफ को है, सेंटर की तरफ को है, ये एंगल बेटा 90 होता है। तो कितना हो जाएगा वर्क डन जो हो रहा है, कौन करा रहा है वर्क, कौन सी फोर्स है, ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ के लिए, अर्थ जो है किसी भी चीज को अपने चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट में बांध के रखे हुई है, एक फोर्स है जो लग रही है, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की है वो कितना है यहाँ पे, एफ डी कोस 90, है ना, 90 एंगल है डिस्प्लेसमेंट फोर्स। चलो तो कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। तो ये जीरो वर्क की आपने एग्जांपल सीख लिए, आई होप सीख गए हैं ना बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, चलो देखते हैं और चीजें और जान लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं, लो भैया आगे बढ़ते हैं। एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है जी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है, मैं बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं एनर्जी। एनर्जी से मतलब मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, मैं कितना वर्क कर सकता हूं, है ना, मैं कितनी देर कोई चीज लिख सकता हूं, पढ़ सकता हूं, दौड़ सकता हूं, खा सकता हूं, है ना, मैं मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, तो किससे डिसाइड हो रही है, मैं कितना वर्क कर सकता हूं। तो व्हाट इज एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क। समझ रहे हैं क्या बोला, एबिलिटी टू डू वर्क, कैसे वर्क करें, है ना, उसमें आपकी जो योग्यता है, आपकी जो कैपेसिटी है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, समझ रहे हैं, वो एबिलिटी ही क्या है, आपकी एनर्जी है। एबिलिटी फॉर डूइंग वर्क इज एनर्जी। समझ गए हैं, कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर से मतलब क्या होता है, स्केलर से मतलब होता है सिंपल, इसकी एक वैल्यू है ना, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं है, एनर्जी की सिर्फ एक वैल्यू होती है। समझ गए, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो यूनिट्स ऑफ एनर्जी, किस यूनिट से आप इसको, आप जैसे भैया मास की यूनिट केजी होती है ना, और डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, सिमिलरली एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। समझ गए, चलें बच्चे आगे, चलो बहुत बढ़िया। चलो जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी।
एनर्जी के कई तरीके के अपने अपने एक फॉर्म्स हैं। कैसे? सबसे पहले बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी की। किसकी बात करता हूं? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। क्या है काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी किसकी वजह से? ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे ही हम क्या बोल देते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ये दीदी दौड़ रही हैं आगे की तरफ को, तो इनके पास कौन सी एनर्जी है? इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है इनके पास? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये किस तरीके से एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी फॉर डूइंग वर्क। चलो मैं बोलता हूं कि यहां पे क्रिकेट मैच चल रहा था, ये स्टंप्स थे, बॉल आती है बहुत तेजी से, इसके अंदर है काइनेटिक एनर्जी। बॉल के अंदर कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी जा रही है। तो इसके अंदर क्या वर्क करने की कैपेबिलिटी है कि ये स्टंप्स से अगर लग गई तो स्टंप्स को जो है, स्टंप्स पे टकरा के स्टंप्स को हिला देगी, है ना, इसको जो है ब्रेक भी कर सकती है ना। तो क्या इसके अंदर कैपेसिटी है? इस एनर्जी के पास कैपेसिटी है वर्क कराने की, इसको ब्रेक कराने की, है ना, इसको हिला देने की, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू अ वर्क। तो काइनेटिक एनर्जी के पास है ये बात। ठीक है, इसी तरीके से यहां से वाटर ऐसे फ्लो होके जा रहा है, कौन सी एनर्जी है? फ्लो होने की वजह से, वेलोसिटी होने की वजह से, स्पीड होने की वजह से, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसके पास एक मोटर लगाऊं और मोटर में टरबाइन लगाऊं, तो ये टरबाइन इसके साथ साथ वाटर जैसे इस पे टकराएगा ये घूम जाएगी, तो वर्क करा रही है ना, है ना। तो एबिलिटी तो है, किसकी एबिलिटी है? इस काइनेटिक एनर्जी की, जो वाटर लेके आ रहा है, जिसने कि इसकी टरबाइन को घुमा दिया है। समझ रहे हैं ना? अरे बहुत बढ़िया है, ऐसे ऐसे चीजों को समझना है ना, और कर जाएंगे, है ना। और वर्क एंड एनर्जी अपने लिए, अपनी लाइफ में भी, अपने स्कूल लाइफ में, अपने जो आप पे घर पे रहते हैं वहां पे भी आप वर्क को अब बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि आप वर्क को जान चुके हैं कि एक्चुअल में वर्क है क्या, एक्चुअल में फिजिक्स में क्या है वर्क, वो चीज सीख रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला डेराइव करते हैं जी। किसका फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं बच्चों? फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है उसको सीख रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। चलो जी देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है। देखिए बच्चों, एक बॉडी थी, ठीक है, और इस बॉडी को मैंने यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। इसकी स्पीड स्टार्टिंग में u थी, अब कितनी हो गई है? v, इनिशियल वेलोसिटी v। जब मैंने इस पे फोर्स लगाया और ये क्या हो गई? डिस्प्लेस हो गई। कितने डिस्टेंस पे? s डिस्टेंस पे। समझ गए इतनी बात? इतने ऐसा हुआ है ना। फोर्स लगाया, स्पीड u से v हो गई है। चलो, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना है? डिस्प्लेसमेंट है यहां पे s, है क्या नहीं? s डिस्प्लेसमेंट है। बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या सीखना है? ध्यान से सुनना है मेरी बात को। अब मैं आपको सिखा रहा हूं आगे कि कैसे करना होता है। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? m में, यही तो होता है। अरे फोर्स का यही तो फॉर्मूला है। अच्छा, s क्या होता है? s, अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जानते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, यह स्पीड है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो यहां से अगर मैं s निकालूं बच्चों, तो क्या बनेगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। बनेगा कि नहीं बनेगा? s की वैल्यू ये आएगी। इस वैल्यू को आप इसमें रख देंगे, यहां पे s की जगह v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। समझ गए हैं? चलो बहुत अच्छी बात। इससे a से a कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे क्या करना है ध्यान से देखेंगे। w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहां पे आपके पास m रह गया और अंदर रह गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और नीचे आ गया 2, है ना। इस तरीके से आ गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं, ये वर्क आपको करना पड़ा इसकी वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए, इतना वर्क करना पड़ा इसकी वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए। कितना से कहा? u से v लाने के लिए। समझ गए हैं ये चीज? अच्छा, जब आप इतनी बात समझ गए हैं तो मैं आपसे बोलूं, अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर बच्चों 0 थी, शुरुआत की स्पीड क्या थी? 0, तो आप यहां पे क्या पुट कर सकते हैं? 0 पुट कर सकते हैं। तो w इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? w इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 m v स्क्वायर। ये वर्क करना पड़ा आपको स्पीड को कहां से कहां ले जाने के लिए? u से v तक लाने के लिए। यही वर्क आप इस वर्क को आप क्या नाम दे देते हैं?
काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क किस फॉर्म में आ गया? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, समझ गए हैं? तो इतना काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वर्क हो जाता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? 1/2 mv²। आपने वर्क किया है और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ गया है ना, वो मोशन में आ गई बॉडी, है ना, और उसमें स्पीड आ गई और उसका फॉर्मूला क्या बन गया? 1/2 mv²। आई होप आप समझ गए हैं। क्या किया है? वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू होती है ma। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने s निकाला, यहां रख दिया, a से a कैंसिल किया, सोल्व किया। अगर मैंने माना कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी तो आपने यहां 0 पुट किया, तो वर्क आपके पास इतना आया। ये वर्क किया आपने और इस वर्क की वजह से उसकी स्पीड u से v हो गई या फिर 0 से v हो गई। तो ये जो एनर्जी उसमें आई ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो जो आपने वर्क किया है उसके बेस पे इसके अंदर एक एनर्जी है और वो एनर्जी कितनी है? 1/2 mv²। समझ गए हैं? बहुत बढ़िया।